ओके अब जो मतलब रक्त का परिवहन जो होता है वह केवल ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए दाब चाहिए, आपको प्रेशर चाहिए। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? रक्त दाब या ब्लड प्रेशर होता है। तब जाकर रक्त का परिवहन हमारे बॉडी में होते रहता है। तो रक्त का जो परिवहन जो होता है, ये दो तरीके के इसमें प्रेशर होते हैं। एक प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं? तो सिस्टोलिक प्रेशर उसे बोलते हैं जो हार्ट से मेन आर्टरी के अंदर, मेन आर्टरी जो होता है के अंदर जो प्रेशर होता है, हार्ट से मेन आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है बॉडी ऑर्गन से, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी यानी हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, उनसे जो वेन्स के जरिए जो दाब हृदय तक यानी जो दाब रहता है और उस दाब के वजह से हृदय तक रक्त पहुंचता है, इस दाब को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। यानी बॉडी ऑर्गन्स के जरिए, बॉडी ऑर्गन्स में से जो ब्लड निकलता है वहां से वेन्स में जाता है और इस मतलब और उसके जरिए बॉडी ऑर्गन से वेन्स में जाता है और वेन्स से फिर वहां से हृदय तक पहुंचता है। और हृदय तक पहुंचता रक्त को पहुंचाने में जो दाब रहता है उस दाब को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब कुछ इसमें पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। ब्लड प्रेशर जो होता है एक यंत्र होता है, एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फेगमो मैनोमीटर होता है। स्फेगमो मैनोमीटर होता है। क्या होता है? मैनोमीटर होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 mmHg प्रेशर होता है, यानी 120/80 mmHg प्रेशर होता है एक सामान्य व्यक्ति में, ठीक है ना? इससे कम है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इससे ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आदमी तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, खुद मतलब गुस्सा ज्यादा आता है। ओके, अगेन यहाँ देखेंगे हार्ट बीट जो होता है एक सामान्य व्यक्ति में हार्ट बीट पर मिनट कितना होता है? 72 टाइम्स होता है, यानी एक मिनट में 72 बार होता है हार्ट बीट। अच्छा, एक मिनट में और दो हार्ट बीट के बीच में जो समय लगता है, यानी एक हार्ट बीट दूसरा, तो इन दोनों के बीच में समय लगता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। हाँ, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। फिर जो शिशु बच्चे जो होते हैं, इन्फांट्स जो होते हैं, बच्चों में हार्ट बीट सामान्य व्यक्ति से, एडल्ट से हार्ट बीट उनका ज्यादा होता है। जो इन्फांट होते हैं, शिशु होते हैं, शिशुओं में हार्ट बीट जो होता है वो 100 से 110 बार होता है, ठीक है ना, पर मिनट। 100 से 110 बार मतलब पर मिनट होता है। अगेन यहाँ प्रत्येक हार्ट बीट के बीच जो होता है समान, जो प्रत्येक हार्ट बीट के दो हार्ट बीट के बीच में जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। अच्छा, कुछ और है कि ऐसे आपने मतलब आप आईसीयू में जाए या यहाँ जाएगा तो ये ऐसे लाइन देखने को मिलता है जहाँ पे इसे बोलते हैं ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे बोलते हैं, यानी ये हार्ट बीट यहाँ पे दिखाते रहता है, या इसे इकोग्राफी के नाम से भी हम जानते हैं। हृदय का जो मतलब हृदय जो काम करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के पर निर्भर करता है। और वही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होते हैं वह किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? कार्डियक मसल जो होते हैं, यानी विद्युत तरंगे। हृदय जो काम करता है विद्युत तरंगों पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे काम करता है। और ये जो उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो कार्डियक मसल्स के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एक और चीज है कि ईसीजी जो टेक्निक्स जो होता है, ईसीजी टेक्निक्स क्या करता है? यानी हार्ट बीट को मापने का काम करता है। क्या करता है? यानी हार्ट बीट जो काम कर रहा है, हार्ट आपका काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको ईसीजी टेक्निक के द्वारा मापा जाता है। एक और चीज है कि हृदय के जो साउंड होता है, यानी हृदय धक 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 करते रहता है, बीट करते रहता है। आप किसी का भी मतलब यहाँ पे भी, या आप शांत हो जाइए किसी शांत कमर में, ऐसे करके देखिएगा तो आपका हृदय की आवाज आप ही को सुनाई देगा। इस हृदय के आवाज को क्या बोलते हैं? लव-डब साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव-डब साउंड बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लव-डब साउंड, हृदय के साउंड को लव-डब साउंड बोला जाता है। ओके।